नमस्कार विद्यार्थियों, आज के वीडियो का विषय है सृजन कक्षा 12 आरबीएसई के पाठ 1 संतवाणी से। तो हम सर्वप्रथम इस वीडियो में कवि परिचय का अध्ययन करेंगे। इस संतवाणी पाठ में 3 कवियों के पदों को लिया गया है, कबीरदास जी, तुलसीदास जी और कृपाराम खिड़िया। तो हम आज के इस वीडियो में इन तीनों ही व्यक्तियों का अर्थात कवियों का हम अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम कबीरदास जी का अध्ययन करेंगे और उसके बाद हम तुलसीदास जी और कृपाराम खिड़िया के जीवन परिचय का हम अध्ययन करेंगे। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें। तो आज के वीडियो में हम कबीरदास जी के जीवन परिचय का अध्ययन करेंगे। उनका जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान, उनकी साहित्यिक कृतियाँ, उनके व्यक्तित्व के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि परीक्षाओं में अक्सर कवि परिचय के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं जो हमें अच्छी तरह अध्ययन कर लेने चाहिए। तो हम कबीरदास जी की बात करते हैं। कबीरदास जी का जीवन परिचय। कबीर हिंदी साहित्य में भक्ति काल के अंतर्गत संत काव्यधारा के ज्ञानाश्रयी निर्गुण शाखा के प्रवर्तक कवि थे। तो वो निर्गुण शाखा के हैं और उसमें से भी ज्ञानाश्रयी के, और भक्ति काल के संत काव्यधारा के ये प्रमुख कवि हैं और प्रवर्तक हैं। जन्म स्थान। कबीर के जन्म स्थान को लेकर विद्वानों में काफ़ी मतभेद है, लेकिन अधिकतर विद्वान इनका जन्म स्थान काशी को ही मानते हैं। कबीर ने लिखा भी है, काशी में प्रकट भये रामानंद चेताए। तो ये नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपत्ति को काशी के लहर तारा तालाब के पास मिले थे, अतः इन्होंने ही इनका पालन पोषण किया। तो कबीर के माता पिता नीरू और नीमा जुलाहा दंपति को ही माना जाता है। कबीर के गुरु वैष्णव संत श्री रामानंद थे। भाषा। कबीर की भाषा है जो सदुक्कड़ी भाषा है। कबीर की भाषा को बच्चों सदुक्कड़ी भाषा कहा जाता है। इनकी भाषा का एक और नाम है, इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। पंचमेल का था जिसमें कई भाषाओं का मेल हो, कई भाषाओं के शब्द सम्मिलित हों। तो इनके दोहों में हिंदी, पंजाबी, हरियाणवी, अवधी व ब्रज भाषा के शब्दों की बहुलता है, इसीलिए इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहा गया है। कबीर जन सामान्य के कवि हैं, इसलिए इनकी भाषा सीधी सादी है। सीधी सादी हमें वो कठिन नहीं प्रतीत होती है, हमें उनको पढ़कर समझ में आ जाते हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं में दोहा चौपाई शैली व पद शैली का प्रयोग किया है। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। कहा जाता है कि कबीर अनपढ़ थे और उन्होंने अपने दोहों में कहा भी है, मसी कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। अर्थात उन्होंने शाही को और कागज को कभी और कलम को कभी छुआ भी नहीं। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि वे पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वह अपने पदों को या दोहों को बोलते थे और उनके जो शिष्य थे उन्होंने उनको लिपिबद्ध किया है। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्यों द्वारा बीजक नामक संग्रह में किया गया है। तो इनका जो प्रमुख ग्रंथ है वो बीजक है, जिसमें इस ग्रंथ के 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमेनी। तो ये साखी, सबद, रमेनी ये कबीर के द्वारा ही रचित हैं, जो बीजक नामक ग्रंथ में संग्रहित हैं। कबीर एक ही ईश्वर को मानते थे, अर्थात वो एकेश्वरवाद पर जोर देते हैं। वे कर्मकांडों के घोर विरोधी थे, अर्थात वे कर्मकांडों की उन्होंने अपने दोहों में बहुत आलोचना की है। वे मूर्ति पूजा के भी घोर विरोधी थे। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों ही की कुरीतियों की आलोचना की है। उनके जो धार्मिक पाखंड हैं उन पर उन्होंने बराबर से प्रहार किया है। कबीर एक समाज सुधारक संत हैं। उन्होंने समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए अपने दोहों को लिपिबद्ध अपने शिष्यों के द्वारा करवाया है।
कबीर की मृत्यु काशी के निकट मगहर में 1575 विक्रम संवत में हुई थी। तो कबीर संत काव्यधारा के प्रवर्तक हैं। धन्यवाद। अब हम गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन परिचय का अध्ययन करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी के पद भी इस संतवाणी पाठ में सम्मिलित हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के कवि परिचय से संबंधित प्रश्न हमारी परीक्षाओं में आ सकता है। तो इस वीडियो में हम अब गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी भक्ति काल के राम काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। उनका जन्म 1589 विक्रम संवत को उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था। अभुक्त मूल नक्षत्र को एक अशुभ नक्षत्र माना जाता है। तो जब इनका जन्म हुआ था तो इनके माता पिता ने भय के कारण इनका त्याग कर दिया था और फिर इनका लालन पालन एक चुनिया नाम की दासी ने किया था। और बच्चों, आप ये भी जान लो कि तुलसीदास जी के बचपन का नाम राम बोला था और ये भिक्षा प्राप्त करके अपना जीवन यापन किया करते थे। तो तुलसीदास जी का विवाह युवावस्था में रत्नावली के साथ हुआ था। पत्नी रत्नावली पर अत्यधिक आसक्ति के कारण इन्हें अपनी पत्नी से फटकार भी मिली। तब से इन्हें वैराग्य हो गया और ये प्रभु भक्ति की ओर उन्मुख हो गए। तो तुलसीदास जी कहा जाता है कि रत्नावली के पीछे पीछे उनके पीहर पहुंच गए थे। तब ये रात में ही पहुंच गए थे। तब इनकी पत्नी ने इनको फटकार दिया था कि अस्थि चर्म मम मय दह ये तासे ऐसी प्रीति, ऐसी अगर श्री राम से होती तो इस भव सागर को आप पार कर लेते। तभी तुलसीदास जी ने निश्चय कर लिया कि अब वो वापस लौटकर नहीं जाएंगे। तो उसके बाद उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया था और वे काशी चले गए थे। तुलसीदास जी के गुरु का नाम बाबा नरहरिदास था, लेकिन शेष सनातन को भी इनका गुरु माना जाता है। तुलसीदास जी की कीर्ति का आधार स्तंभ रामचरितमानस है, जो अवधी भाषा में दोहा चौपाई शैली में रचित है। तो रामचरितमानस इनके द्वारा ही इनको पहचाना जाता है। रामचरितमानस इनका महान कृतित्व है। इनके द्वारा रचित अन्य ग्रंथ भी हैं। इनके द्वारा रचित अन्य ग्रंथों में है गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, वैराग्य संदीपनी, दोहावली, राम लला, नहचू आदि। तुलसीदास ने अपनी कृतियों में अवधी भाषा और ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। तुलसीदास जी की मृत्यु विक्रम संवत 1680 में हुई थी। तो ये राम काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं तुलसीदास जी। ये तुलसीदास जी का जीवन परिचय है। अब हम कवि कृपाराम खिड़िया की बात करते हैं। कवि कृपाराम खिड़िया राजस्थानी भाषा के प्रमुख कवि हैं और संतवाणी पाठ में इनके द्वारा रचित सोरठों का भी हम आने वाले वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो अभी इस वीडियो में हम कृपाराम खिड़िया के कवि परिचय का अध्ययन करेंगे। कवि कृपाराम खिड़िया का जीवन परिचय। ये राजस्थानी कवि व नीतिकार थे। इनका जन्म 1743 में मारवाड़ के खराड़ी गांव में हुआ था। इन्होंने सीकर के राजा देवी सिंह व लक्ष्मण सिंह के पास अपना जीवन यापन किया। कृपाराम जी ने रजियारा सोरठा नामक ग्रंथ की रचना की, जो राजस्थानी भाषा में है। इन्होंने इस ग्रंथ में अपने सेवक रजिया को संबोधित करते हुए नीति परक सोरठे लिखे हैं। तो ये राजस्थानी भाषा में लिखे गए हैं। कृपाराम खिड़िया ने डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग किया है। कृपाराम खिड़िया एक चारण कवि थे और वे राजस्थानी भाषा के प्रमुख कवि हैं।
तो जो डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग किया इन्होंने अपने दोहे में। उनकी जो कृति है रजियारा सोरठा, तो उन्हीं में से कुछ सोरठों का अध्ययन हम अपने इस संतवाणी पाठ के अंतर्गत करेंगे। तो कवि कृपाराम खिड़िया का यही जीवन परिचय था। धन्यवाद।